क्वेश्चन क्या है? राइट इन डेसिमल फॉर्म। राइट इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल माने क्या होता है? पॉइंट में करना। अब कोई भी नंबर लिखा है, जैसे 15/10 लिखा है, यानी किसी भी नंबर के नीचे 10 लिखा है, 10 20 30 नहीं कह रहे हैं, 10 कह रहे हैं खाली। 10 में कितने ज़ीरो हैं? एक ज़ीरो। तो इसकी ट्रिक ये है कि इधर से, यानी 15 लिखा है तो हम 15 ही लिखेंगे, और 15 में इधर से यानी 5 से एक नंबर पहले, यानी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये आंसर आ गया। ये इसकी डेसिमल फॉर्म हो गई। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि नीचे एक ज़ीरो था तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग गया। ये ट्रिक होती है। इसी तरह अगर सवाल ये होता आपका, अगर सवाल ये होता है जैसे 15 का है अपॉन 100 लिखा होता, क्या लिखा होता? 100। अब 100 में देखिए कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो। 2 ज़ीरो हैं। कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो। तो हम 15 ऊपर वाला उतारेंगे और गिनेंगे इधर से 1 2, पॉइंट लगा के दो नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। एक ज़ीरो भी बढ़ा अब यहाँ पॉइंट से पहले कुछ है नहीं, इसको दिखाने के लिए ज़ीरो अपनी तरफ से बढ़ा दिया। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब इसके बाद अगर मान लिए यही 15 लिखा होता है, कोई भी नंबर लिखा होता है, हम 15 को लेके बता रहे हैं सबसे। मान लीजिए 15 ही लिखा है और नीचे क्या लिखा है? 1000। क्या लिखा है? 1000। अब 1000 में कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो। तो पॉइंट 3 नंबर से पहले लगेगा। Yes, sir। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 ही नंबर हैं, 015। तो क्या तीसरा नंबर जो है हम इधर नहीं बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट इधर से गिन रहे हैं ना। 1 2 3, 3 नंबर हो गए, इससे पहले पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे ज़ीरो लगा। ये पॉइंट से पहले वाला ज़ीरो पॉइंट को दिखाने के लिए, लेकिन ये ज़ीरो की गिनती हो रही है 1 2 3। अब आप कहेंगे सर ये हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी 15/10 लिखा है, इसका मतलब होता है 1.5 रुपये। इसका मतलब होता है 1.5 रुपये। देखिए हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड करो, इस लाइन का मतलब होता है अपॉन, यानी डिवाइड करो। किसको किससे डिवाइड करो? तो हमने डिवीजन का साइन सिंबल बनाया। डिवाइड करने के लिए नीचे वाला नंबर बाहर रहता है, नीचे वाला नंबर बाहर रहता है, हमने बाहर रखा। ऊपर वाला नंबर अंदर रहता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि नीचे वाला नंबर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे छोटा हो, जैसे 10 15 से छोटा है तो भी बाहर रहा है, 100 तो 15 से बड़ा है तो 100 भी बाहर रहेगा। नीचे वाला नंबर बड़ा हो चाहे छोटा, बाहर लिखते हैं, डिवाइज़र बनाते हैं। ऊपर वाले नंबर को अंदर लिखते हैं, डिविडेंड बनाते हैं। ये न्यूमरेटर कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइज़र बनता है, बाहर रहता है। न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड बनता है, अंदर रहता है, डिविडेंड अंदर रहता है। ठीक है। 10 का टेबल इतनी बार पढ़िए, 15 आ जाए नहीं आता है, लेकिन उससे कम क्या आता है? 10। 1 बार में 10 1 10। माइनस किया 10 में से 15 में से 10 गया, 5 बचा। अब इसके आगे अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पे कोई नंबर तो बचे नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ता है और यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाना पड़ता है। 10 के टेबल में 50 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। 10 5 था 50। अब देखिए आंसर क्या आया आपका? 1.5। देखिए हमने क्या लिखा था, समझ में आई? तो ये चीज़ हमने मन में कर ली। मन में करने के लिए इतना लंबा करना नहीं पड़ेगा। ट्रिक बता दी कि नीचे एक ज़ीरो है तो ऊपर एक नंबर से पहले पॉइंट लगाओ, नीचे 2 ज़ीरो है तो ऊपर 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा दो। अब इसी को याला डिवाइड, अगर सवाल याला होता 15/100 तो हम बाहर क्या लिखते? 15 के 100। नीचे वाला नंबर बाहर रहता है, ऊपर वाला नंबर अंदर रहता है। अब आप बताइए कैसे होगा ये? क्या 100 टेबल में 15 आता है? नहीं सर। इनको बताने जी क्या करेंगे? वेरी गुड। यहाँ पॉइंट लगेगा और ज़ीरो यहाँ बढ़ेगा। 100 के टेबल में 150 नहीं आता, उससे कम क्या आता है? 100। कितनी बार में? 100 1 100। माइनस करते हैं ना डिवाइड में, तो 150 में से 100 गया, 50 रुपीज़ बचे। अब क्या करेंगे? क्योंकि पॉइंट लगा है तो अपने आप ज़ीरो बढ़ते जाएंगे। दोबारा पॉइंट नहीं लगाते हैं, पॉइंट एक ही बार लगाते हैं। ज़ीरो करोड़ों बार बढ़ सकता है, बढ़ाया हमने ज़ीरो। अब 100 के टेबल में 5 बार में 500 आ गया। अब 500 गया, ज़ीरो बचा, ज़ीरो को कट्टम काट दिए। तो यहाँ 2 नंबर से पहले पॉइंट लिखा हुआ है, तो आपको पता है पॉइंट से पहले अपनी तरफ से हम ज़ीरो लगाते हैं। हमने क्या दिया था आंसर? 0.15। समझ में आई? इसी तरह याला से डिवाइड होगा। याला कैसे होगा भाई? 100 का 1000 है, 1000 बाहर रहेगा, छोटा नीचे वाला नंबर बाहर रहता है, ऊपर वाला नंबर अंदर रहता है। 1000 के टेबल में 15 आएगा? नो सर। क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ ज़ीरो बढ़ाएंगे। 1000 के टेबल में 150 आता है? नहीं आता है। क्या करेंगे? ज़ीरो बढ़ाएगा। अब तो पॉइंट लग चुका था, एक ज़ीरो भी बढ़ चुका था। अब हमें दोबारा जब ज़ीरो बढ़ाना होता है तो हम यहाँ ज़ीरो बढ़ाते हैं तो यहाँ ज़ीरो बढ़ता है, और बढ़ाना होता मान लिए तो फिर यहाँ ज़ीरो लगाते हैं, फिर यहाँ ज़ीरो लगाते हैं। समझ में आई बात? लेकिन एक ही से काम चल गया। 1000 छोटा है, 1500 बड़ा है। 1000 के टेबल में 1500 नहीं आते, लेकिन 1 बार में 1000 आते हैं, 1000 आते हैं। माइनस करेंगे तो 500 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ था ना, कोई दिक्कत? घंटा मारो खींच के।
पॉइंट लगाए अपने आप 0 बढ़ जाएगा। 1000 टेबल में 5 बार में 5000 5000 आ गया। अब हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, 0 बचेगा, 0 की जगह कट्टा में लगा दो, चाहे 0 लिख दो। आंसर पॉइंट से पहले अपनी तरफ से 0 लगा देते हैं ताकि पॉइंट दिखा दे। 0.015 ये लिखिए क्या आ रहा था, 0.015। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, ना कि डिवाइड करना है, क्योंकि टाइम नहीं होगा। पॉइंट्स मतलब इधर से 15 में 2 ही नंबर थे, तो अपनी तरफ से एक 0 बढ़ाया, 3 नंबर हो गए। यहाँ पढ़ना, यहाँ आप 0 नहीं बढ़ाइएगा, पहले 0 बढ़ता है। क्लियर होगी बात? अब इसका आंसर कमेंट में बताइए। 15/1 2 3 4 5, ठीक है। 5 0 10,000 डिवाइड करना है, कमेंट में आंसर बताइए क्या आएगा। उसके बाद हम लोग 9th क्लास की वाले सवाल करते हैं। फिर ये बताते हैं, जैसे 36/100 है, इसका आंसर आप बता लेंगे, बाकी थोड़ा डिफरेंट है। 42/100 का बता लेंगे, बताइए कमेंट में आंसर। फिर इसको नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।